दीपक चौरसिया जी, किसी ने नहीं, प्रयागराज में सोनिया गांधी भी आई थी। यही प्रयागराज है, यही माँ गंगा है, यही वो त्रिवेणी है जहाँ पर प्रियंका गांधी भी आई थी। कुंभ अभी भी चल रहा है, तो उनको यहाँ आने से किसी ने रोका तो नहीं था ना, वो भी आ सकते थे। किसने रोका था? दीपक चौरसिया जी। मान लीजिए अगर ये कहते हैं कि ये गिमिक्स है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे, अव्वल तो मुझे नहीं लगता कि इस तमगे से या इस शब्द से उनको जो है आरोपित किया भी जाना चाहिए। इनफैक्ट कोई भी अगर यहाँ आ रहा है, आस्था का स्नान ले रहा है, डुबकी लगा रहा है, तो उसको नापसंदगी के तौर पर क्यों देखना? अच्छा मुझे बताइए रूबिका, भूटान नरेश भी आए, तो क्या भूटान में कोई चुनाव थे जिसके लिए भूटान नरेश आए? और प्रधानमंत्री आज प्रयागराज में क्यों गए? हमारे यहाँ 4 तरह की नवरात्रि होती है जितनी मेरी जानकारी है, 2 को हम मनाते हैं। अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है, आज गुप्त नवरात्रि की अष्टमी है। और 4 अमृत स्नान को अगर छोड़ दें, जो अमृत स्नान हुए हैं, उसके अलावा किसी दिन स्नान करना सबसे शुभ होगा। दान पुण्य और जो पितरों का स्मरण करना, जो सबसे बेहतर मुहूर्त जिसका है वो आज है। ये एक संयोग हो सकता है कि आज दिल्ली के अंदर विधानसभा की वोटिंग है। मुझे नहीं लगता कि राजीव कुमार जी ने पंचांग देखकर विधानसभा की वोटिंग रखी होगी। और देखिए, जालीदार टोपी लगाकर या रोज़ा इफ्तार के अंदर हमने कई पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को देखा है। मैंने वो दौर भी देखा है जब इसका सेलिब्रेशन लोटेंस दिल्ली के अंदर हुआ करता था, लेकिन अब राजनीति बदल गई है, 360 डिग्री राजनीति बदल गई है। इसलिए हर कोई अपने अपने ढंग से अपने प्रतीकों का इस्तेमाल करता है। और मुझे कतई ये नहीं लगता, मैं 2001 में उस वक्त मौजूद था जब सोनिया जी ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के दर्शन किए थे। और कुंभ में हर राजनीतिक दल की आस्था है, प्रधानमंत्री की आस्था दिखावा है और बाकी लोगों की आस्था दिखावा नहीं है, ये तो गलत है। अखिलेश यादव खुद जो है मुस्लिम वोट बैंक MY मुस्लिम यादव की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो भी कुंभ में स्नान कर रहे हैं। यानी कुंभ की महिमा उन्हें पता है। उनको पता है कि देश का एक बड़ा धड़ा 80% लोग सनातनी हैं और वो उनकी इसमें मान्यता है। और ये कुंभ अनादिकाल से चला रहा है। अब तो इसे सुनकर आश्चर्य नहीं होता है राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसलिए आश्चर्य नहीं होता है क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसा कुछ होता है, उसे हमेशा किसी तरीके से सवालों के घेरे में डालने का ये अब जो है रिवाज सा बन गया है। अगर ये रिवाज ना ये लोग निभाए तो लगता है कि क्या बात हो गई, कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन सतीश के सिंह सांग, मैं दोबारा यहाँ से आपको दिल्ली की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ, ध्यान आपका केंद्रित करना चाहती हूँ। दिल्ली में ये वोटर क्या उदासीन है? इतना कम वोटर क्यों निकल रहा है? देश की राजधानी दिल्ली में मतदान हो रहा है और इतना लेजीनेस क्यों दिखाई दे रही है वोटर्स में? देखिए, आप तो प्रयागराज में हैं। अब प्रधानमंत्री जी के डुबकी लगाने के दिन अगर बीजेपी की दिल्ली में डुबकी नहीं लगी तो इसका भी मैसेज बहुत साफ होगा। पता नहीं कैसे वोटिंग हुई, आजकल तो प्रेडिक्शन करना भी बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जो हमें अब तक जानकारियां मिल रही हैं, अब तक जो मुझे जानकारी मिले, बार बार कहूँगा अब तक, कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदों के अनुसार वोट नहीं हुआ है। ये मुझे जानकारी मिली है। अच्छा, हाँ। अब आगे क्या है, क्या रहस्यमयी ढंग से केजरीवाल चुनाव लड़ गए, हमें तो कुछ लोग ये बताते हैं कई क्षेत्रों में तो कांग्रेस और आप पार्टी के बीच में मुकाबला है। 3-4 जगह की बात तो की है, और करोल बाग, शालीमार बाग और एक और कोई जगह था जहां, हाँ एक याद नहीं पड़ रहा है कौन सी जगह, वहां पर माना जाता है कि भाजपा का बहुत अच्छा होना चाहिए। उतना ज़्यादा वहां वोटर टर्नआउट नहीं हुआ है। वोटर टर्नआउट कहाँ हुआ है? वोटर टर्नआउट ज़्यादा उन इलाकों में हुआ है जहां भाजपा उम्मीद कर सकती थी कि थोड़ा वोटर कम बाहर निकले तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर भी कुछ नहीं कह सकते भाई। अब इतना तो शोर से भाजपा मतलब ने आप ये कह रहे हैं मुस्लिम बहुल इलाकों में एक मिनट तादाद में वोटिंग हुई है जी? और नहीं, अब आप सीधे खुलकर बोलिए ना कि मुस्लिम इलाकों में बम्पर परसेंटेज रहा है, लोग निकले हैं बाहर, और आप कह रहे हैं कि बाकी इलाकों में कम निकला है। प्रदीप भंडारी, सुना आपने? आपके लिए मुश्किल की घड़ी बता रहे हैं कौन? सतीश के सिंह साहब।
रूबिका जी, सतीश जी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वालों से ज्यादा बात कर रहे हैं, उनका एनालिसिस गलत है। भारतीय जनता पार्टी का वोटर निकला है, शालीमार बाग की सीट सतीश जी नोट कर लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। टर्नआउट सुनिए, सुबह 9 बजे 2020 विधानसभा चुनाव में 5.1% वोटिंग थी, इस बार 8.1% वोटिंग हुई प्लस 3.1। और ये जो सुबह 9 बजे की अधिकतर जो हम लोग ने ग्राउंड से फीडबैक लिया है वो हमारा वोटर निकला है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सतीश जी 9 जो दलित डोमिनेटेड सीट्स थी जिसमें से 80% ज्यादा पिछली बार आम आदमी पार्टी जीती थी। जरा असली में आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात करिएगा, आइएगा भारतीय जनता पार्टी के पंचमा कार्यालय, मैं आपका इंतजार करूंगा और आपको लोगों से मिलवाऊंगा और जिला अध्यक्षों से मिलवाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा वोटिंग कितनी हुई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वालों से बात करना कम करिए, ग्राउंड पे जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बदलाव का वोट है। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले हड़बड़ा कर आखिरी में अपने वोटर को डालने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस बार बदलाव की वर्डिक्ट आई है। तो इसलिए आप जो इलाकों की बात कर रहे हैं, आप करोलबाग की बात कर रहे हैं, बात सुनिए, मैं भी मान रहा था कि कांटे का संघर्ष है, मैं भी मान रहा था कांटे का संघर्ष है, लेकिन हो सकता है मेरी रिपोर्ट गलत हो, मैं मान लेता हूँ। भाजपा की सरकार बनेगी, ऐसे अगर आपको इतना अभी आपको बधाई दे देते हैं। कांग्रेस के कुछ नेता आए थे, आपने मुझसे शालीमार बाग की बात करी, शालीमार बाग कुछ दिन पहले आप ये कह रहे थे, कौन से वार्ड में प्रदीप भंडारी रुकिए, प्रदीप भंडारी रुकिए, प्रदीप भंडारी रुकिए एक सेकंड। सतीश जी, कुछ दिन पहले आप कह रहे थे कि आपके घर पर कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता आए, वो बड़े दुखी थे, तो उन्होंने इस बार ये मन बना लिया था कि वो वोट जो है वो ना तो आपको करेंगे ना कांग्रेस को करेंगे, वो बीजेपी को कर देंगे। इतना उनके अंदर रोष और गुस्सा था। वो वाले लोगों से आपने वापस बातचीत की है? वो कहाँ वोट डाला है? नहीं, मैंने बात नहीं की है, क्योंकि वो 15 दिन पहले आए थे और 15 दिन में दिल्ली में कितनी यमुना बह गई, कितनी गंदी हो गई, शीश महल राजमहल हो गया। पहले बीमार हो गए राहुल, फिर उन्होंने जो है जाकर के कुछ सभाएं कर दी, बहुत तरह की चीजें हो गई पिछले 10-15 दिनों में। वो आए थे तो बात हो रही, वापस उनसे कोई बात नहीं की है। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, सुनिए, अयोध्या की मिल्कीपुर के बारे में भी दर्शकों को जानकारी दे देना चाहती हूँ। मुझे पता लगा है कि वहां पर अब तक 57% पोल हुआ है, पोलिंग हुई है, वहां पर वोट जो डाले गए हैं वो 57% 3 बजे तक डाले गए हैं। अभी जब बात कर रही हूँ 5:17 हो रहे हैं। मिल्कीपुर में किस तरह की स्थिति है, समाजवादी पार्टी कितनी कॉन्फिडेंट, बीजेपी कितनी कॉन्फिडेंट, उस पर भी एक क्विक राउंड में चाहती है। और इसीलिए अजीज साहब, मिल्कीपुर से क्या आपको जानकारी मिल रही है? हालांकि अभी वोटिंग लगातार जारी है, जिस तादाद में वोटर्स को निकलना था वो निकला है कि अभी और उम्मीद बाकी है? देखिए रूबिका जी, मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो यकीनन एक तरफा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस तरह सत्ता को वहां के लोगों ने नकारा और इसी वजह से सत्ता में जो बैठे लोग हैं वहां आप देखिए कि किस तरह सत्ता का दुरुपयोग किया गया है। पूरे दिन पुलिस प्रशासन ने किस तरह लाठियां भांजी है, किस तरह वोटर्स को वोट डालने नहीं दिया, किस तरह वोटर आईडी कार्ड पुलिस चेक कर रही जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस बात को समझिए। और बहुत सारे वीडियो और बहुत सारे वॉइस कॉल, आपके ऑडियो वीडियो सब वायरल हो रहे हैं कि किस तरह पुलिस जो है वो लोगों को प्रताड़ित कर रही है। ये कहीं नहीं हताशा और निराशा है। उनको अंदाजा है आज सत्ता में जो बैठे लोग हैं कि जो स्थिति अयोध्या में हुई थी बीजेपी की, वही मिल्कीपुर में है।